विपिन यहाँ पर उनके अंदर की जो एनर्जी थी ना उनको महसूस कर पा रहा था। ये क्या, ये तो संत स्टेज 9 के ऊपर है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ही हो। यहाँ पर अब विपिन ने वो सामने वाली महिला को देखने के बाद में ये अंदाजा लगा लिया था कि शायद वही यहाँ की एल्डर वेल्डर होगी, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर जो निकल रहा था। क्या चल रहा है आखिरकार, क्या वो रेनू यहाँ पर मान गई है? यहाँ पर उस सबसे ज्यादा पावरफुल औरत ने उससे पूछा। नहीं नहीं, वो अभी तक नहीं मानी है। हमने यहाँ पर उनको मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी वह हमारे सामने यहाँ पर मानने का नाम तक नहीं ले रही है। यहाँ पर उसके पास वाली लड़की ने उससे कहा, क्या ये लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं हो रही? आखिरकार ये मानती क्यों नहीं है? अरे ये हमारे लिए तो अच्छा है ना, इसको वहाँ पर वो काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करती है ना तो उसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको यहाँ पर अपनी केवल प्योर सोल को ही तो एक्टिवेट करना है ना, उसके बाद में हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हाँ तो एल्डर, अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वो कोई और नहीं, फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों की दोनों साथ में आ रही थी। क्या मेरे पास में और भी कुछ तरीके हैं? अगर वो नहीं मानी ना तो उसके बाद में मैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस ये तो उसके लिए अच्छा होगा कि या तो वो ऐसे सीधे तरीके से मान ले, वरना मेरे को भी अब बीच वाली उंगली को टेढ़ा करके उससे बात करनी होगी। अरे हाँ, रेनू का एक टीचर भी तो था ना। हाँ टीचर था, तो वहाँ पर एक काम करो, उस टीचर को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। अगर वो यहाँ पर एक बार पकड़कर उसको ले आते हैं ना तो उसके बाद में हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग रेनू को यहाँ पर ब्लैकमेल कर देंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर वो अपने टीचर को बहुत ज्यादा ही मानती है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने सेकंड एल्डर के साथ में कहा, आप मजाक कर रही हैं क्या? आपको पता है ना कि वो हमारे दाता है, उनकी वजह से हमारी यहाँ पर लाइफ बच पाई है। उन्होंने यहाँ पर अपनी साधना को चेंज करके जो दिया है ना, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इस स्तर के ऊपर पहुंच पाए हैं। क्या आप वास्तव में उनके साथ में ऐसा कुछ कर सकती हैं? ये तो यहाँ पर बिल्कुल दगा होगी ना। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में फर्स्ट एल्डर उससे कहती है, कौन सी दगा? मेरे लिए यहाँ पर अपना जो ग्लेशियर रेन कोट है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब सेकंड स्थान पे आते हैं, चाहे से उसके लिए फिर यहाँ पर कोई भी हो, मैं उसको यहीं पर ही सेम ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। ये क्या बोल रही है? ये पागल वागल हो गई क्या बुढ़िया? यहाँ पर विपिन उस बर्फ के अंदर बैठे बैठे यहाँ पर उसी के बारे में सुन रहा था, लेकिन जैसे उसने वहाँ पर वह शब्द सुने ना उसके साथ में उसकी वहीं पे हालत खराब हो जाती है। वास्तव में ये बुढ़िया बहुत ही ज्यादा कमीनी हो चुकी है। आखिरकार ये ऐसे कैसे सोच सकती है? क्या वास्तव में यहाँ पर ये ऐसे ही कर रही है? इसने मेरी स्टूडेंट के साथ में क्या किया है और ये वहाँ पर उसके साथ में क्या करवाना चाहती है? उसी सोच विचार के अंदर जो विपिन था ना वो हल्का सा वहाँ पर उस बर्फ के अंदर हिल जाता है। कौन है वहाँ पर? वहाँ पर जल्दी से एल्डर काटती है। क्या कौन है आखिरकार एल्डर, आप जिसके बारे में बात कर रही हैं? यही विपिन जो दूसरी तरफ था ना वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को वापस से दबा लेता है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई ना कोई है। हाँ यहाँ पर कोई नहीं हो सकता फर्स्ट एल्डर, आप भी पता नहीं क्या सोच रही है। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में फर्स्ट एल्डर कहती है, हाँ शायद ऐसा ही हो सकता है। वैसे भी यहाँ पर मैं कुछ दिनों से सोई नहीं हूँ, इस वजह से शायद यहाँ पर मेरे को कुछ भ्रम भ्रम हो रहा होगा। लगता है मुझे भी यहाँ पर थोड़ी देर सोच लेना चाहिए, वरना क्या पता मेरी जल्दी यहाँ पर झुर्रियाँ निकल आए और फिर मैं यहाँ पर ऐसे लगने लगूं। ए बुढ़िया भाग यहाँ से। आप भी ना एल्डर, क्या मजाक कर रही हैं? यहाँ पर सेकंड एल्डर थोड़ी सी हंसती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, चलो ठीक है हम लोग अंदर चलते हैं। फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर सेकंड एल्डर से कहा, हाँ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने आप को शांत करता है। ओह विपिन बच गया। अरे अभी भी तो यहाँ पर तेरा भांडा फूट जाता। वैसे भी यहाँ पर वो 9 स्टार मास्टर टीचर है। अरे अगर उसने यहाँ पर तेरे को देख लिया होता ना तो उसके साथ में यहाँ पर लंका लग जानी थी। इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठ जा। संत 9 के किसी भी लड़ाकू के साथ में तेरे को लड़ना नहीं है। उसके साथ विपिन की निगाहें अभी उन दोनों के ऊपर ही टिकी हुई थी। दोनों जो एल्डर्स है ना अब सीधे यहाँ पर चैंटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगे थे। फिर आसपास में देखने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर थी अपने पास में से एक टोकन बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में वो अपने आगे रख देती है। जैसा वो ऐसा करती है उसके साथ में यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी ना उसके अंदर एक दरवाजा बन जाता है। चलो चलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहती है और उसके बाद में वो अंदर जाने लगती है। जैसे विपिन ने देखा कि यहाँ पर उसके लिए एक दरवाजा खुल चुका है तो वहीं पे वो उड़ते हुए अंदर चला जाता है और वहाँ पर कुछ छोटू सा गैप बचा हुआ था उसके अंदर से विपिन बाहर निकल जाता है। विपिन जैसे ही यहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर घुसता है ना तो अचानक से उसको महसूस होता है कि यहाँ पर वो दूसरी डायमेंशन के अंदर आ गया। ये क्या, ये तो यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं थी, ये तो यहाँ पर एक मुड़ी हुई जगह थी। बिल्कुल यहाँ पर जब वो डोंगजित्सु लोकी को लेने के लिए गया था ना उसी की सेम यहाँ पर यह भी था। यहाँ पर अब विपिन समझ में आ गया था कि अगर वास्तव में यहाँ पर पूरी फॉर्मेशन को भी तोड़ देता ना तो उसके बाद में भी यहाँ पर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर भी इसका जो दरवाजा था ना वो निश्चित स्थान के ऊपर आने के बाद में भी खुल सकता था। जैसे कि यहाँ पर
अभी टोकन का यूज करते खोला गया था तो वही वैसा ही था। तो उसके साथ में अब विपिन अपने आप को और ज्यादा शांत कर लेता है, क्योंकि अब वो जानता था कि अगर यहाँ पर उसने थोड़ी सी भी हलचल कर दी ना तो उसके बाद में ये अंदरूनी भाग कुछ भी हो सकता था, यानी कि ये मुड़ी हुई जगह के अंदर कुछ ऐसे कंपन हो जाते ना तो उसके बाद में उसकी यहीं पर ही लग सकती थी। इसी वजह चुपचाप से वह आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं वो कुछ दूर आगे चलता है कि अचानक से, तुम अभी भी नहीं मान रही क्या? मान जाओ मेरी बात, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी यहाँ पर अपनी प्योर बॉडी को पूरी तरह से शुद्ध कर लेना चाहिए, तुम्हारी प्योर बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, वह दोनों ही एल्डर्स थे जिनकी आवाज वहाँ से आ रही थी। अच्छा, ये है हॉल जहाँ पर अभी रेनू को बांध कर रखा हुआ है। विपिन जल्दी से वहाँ पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वो अपने आप को बिल्कुल शांत रखे हुए था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैं नहीं मान रही, मैंने कहा ना आपसे कि मैं नहीं करने वाली, आप यहाँ के इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर रेनू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कितनी जिद्दी हो, तुम फालतू में इतने ज्यादा नखरे क्यों कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर केवल अपनी प्योर बॉडी को और भी ज्यादा प्योर बनाने की जरूरत है और उसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे साथ में ऐसा किया जा रहा है। तुम हमारी बात मान लो ना, तुम उसके लिए क्यों नहीं मानती हो? तुम वो कर लेना चाहिए, तुम फिर और भी ज्यादा प्योर हो जाओगी। नहीं तो नहीं, मैं नहीं मान रही ना। यहाँ पर अब फर्स्ट एल्डर और रेनू दोनों की इसी तरह झड़प होती जा रही थी। ये कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की है। उसके साथ में जो औरतों वाले लक्षण थे लड़कियों वाले, वो यहाँ पर अपने पैर को पटकती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तुम ही समझाओ इसको, यहाँ पर ये मेरी बात नहीं मान रही है। उसके साथ में जो यहाँ पर सेकंड एल्डर थी ना, वह आगे बढ़ते हुए आती है और कहती है, रेनू आखिरकार तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? आखिरकार मान जाओ ना बात। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना, अब वो भी अपनी आत्मा को लेते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। जैसे वहाँ पर उस गेट के सामने वो पहुँचता है ना, तो वो देखता है कि जो रेनू थी ना, वह यहाँ पर जमीन के ऊपर बैठी हुई थी। यहाँ पर उसके ऊपर देखने से कोई भी ऐसी स्वर्ग की सील नहीं लग रही थी जिसके बारे में यहाँ पर जो एल्डर रिया थी ना, उन्होंने बताया था। ये क्या, आखिरकार इनके ऊपर तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ जिसके साथ में मैं देख सकूं कि यहाँ पर रिया को किसी तरह चोट पहुंचाई जा रही थी। तो यहाँ पर विपिन फिर भी अपने आप को वहीं पर शांत कर रखता है, क्योंकि ये तो उसके लिए ही अच्छा था ना। अगर यहाँ पर उन्होंने इसके साथ में कुछ कर देते ना, तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन हो सकता था कि पूरे ग्लेशियर रेनकोट को उड़ा दे। लेकिन कोई बात नहीं, अब ग्लेशियर रेनकोट बेचारा बच गया होगा। तो वहीं पर ही अब दूसरी तरफ जो सेकंड एल्डर थी ना, वो अभी भी यहाँ पर रेनू को समझाने की कोशिश कर रही थी। तो रेनू कहती है, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं फालतू में अपने आप को इस तरह से किसी की भी आगे झुका नहीं सकती हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, आप लोग चले जाइए यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट एल्डर थी वो गुस्से से कहती है, इसको समझा लो, अगर ये यहाँ पर वास्तव में मेरी बात नहीं मानती है ना, तो उसके बाद में मैं इसकी जो प्योर बॉडी है ना उसको एक्टिवेट भी कर सकती हूँ, वो पूरी तरह से खत्म भी कर सकती हूँ। इसको समझा दो वरना इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड एल्डर थी ना, फर्स्ट एल्डर समझाती है, आप आराम से रहिए ना, मैं उसको समझा रही हूँ ना, तो आप बीच में बोल क्यों रही है? आप फालतू में मत बोलिए, मैं अभी उसको समझा रही हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। वह उसके बाद में फिर से रेनू से बात करने लगती है। हालांकि थोड़ी देर बात करने के बाद में जो रेनू थी ना, वो मानने का नाम तक नहीं ले रही थी। जैसा कि यहाँ पर विपिन ने सोचा था कि वास्तव में यहाँ पर जो रेनू थी ना, कोई नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, माना कि वो बहुत ज्यादा भोली थी, बहुत ज्यादा आराम से रहा करती थी, लेकिन फिर भी जो उसकी जिद थी ना, उसके आगे कोई भी घुटने टेक सकता था, वैसे ही वो थी। अगर यहाँ पर रोमा को भी ले आते ना, तो रोमा भी ऐसे ही सेम स्थिति के अंदर होती। वहीं दूसरी तरफ कौन है वहाँ पर? फिर से यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर थी ना, वो यहाँ पर फिर से पीछे पलट के देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसको कुछ नहीं नजर आता। अब क्या हो गया आपको? आखिर आपको पता है ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर कौन ही आ सकता है। आखिरकार बाहर एक फॉर्मेशन लगाई हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक काम करो, इसको छोड़ो, यहाँ पर हम लोग बाहर चलकर देखते हैं। वैसे भी यहाँ पर अगर ये ऐसे नहीं मानी ना, तो मुझे यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें आती है मनाने के लिए, मैं इसको जल्दी मना लूंगी। उसके बाद में यहाँ पर वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था ना, वो जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और एक खंबे के अंदर जाकर छुप जाता है। वहाँ जाने के बाद में अपनी सारी एनर्जी को बिल्कुल शांत कर देता है और बिल्कुल अब क्रिस्टल क्लियर की तरह बन चुका था। यानी कि जब वो इतनी बार यहाँ पर कभी अग्नि परीक्षा दे चुका था, कभी बिजली की परीक्षा दे चुका था, इतनी सारी एनर्जी को खाने के बाद में अब कोई भी शांति 9 या उसके ऊपर का भी कोई लड़ाकू होगा ना, तब भी यहाँ पर उसकी आत्मा को वहाँ पर सेंस नहीं कर पाएगा। देखो, मैंने कहा था ना आपको फर्स्ट एल्डर, आप वास्तव में यहाँ पर ज्यादा सोच रही थी, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप तो फालतू में यहाँ पर चिंता कर रहे हो। हाँ, शायद वास्तव में मेरे को यहाँ पर ज्यादा नींद लेनी चाहिए। इस रेनू की वजह से ना मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरी रातों की नींद और दिल का चैन छीन चुका है। आखिरकार मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलिए, आपको मैं थोड़ी देर सुला देती हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं।
उसके बाद में जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर वहाँ पर आई थी ना, वह वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर जब सब कुछ शांत हो जाता है और विपिन देखता है कि यहाँ पर अब कोई भी नहीं है और वो फॉर्मेशन वापस से सील हो चुकी थी, तो उसके बाद में विपिन भी अपने आप को खंबे के अंदर से बाहर निकाल कर ले आता है। ये आखिरकार किस बारे में बात कर रही है? क्या ये मेरे स्टूडेंट को यहाँ पर चोट पहुंचाना चाहती है? मैंने इनकी पहले प्रमुख को कह दिया था कि यहाँ पर अगर मेरी स्टूडेंट को कुछ हो गया ना, तो इन सभी की मैं यहाँ पर लंका लगा डालूंगा। इनका पूरा ग्लेशियर रेनकोट के अंदर बर्फ है, लेकिन फिर भी मैं आग लगा डालूंगा। क्या वास्तव में ये समझते नहीं है? ये मेरे से पंगा लेने के अंदर क्यों क्यों रहते हैं? लगता है इनको यहाँ पर शेन कबीले जैसा ही सबक सिखाना होगा। अब विपिन फिर यहाँ पर रेनू की तरफ बढ़ने लगता है। रेनू को वो देख पा रहा था। रेनू कोई एक बुक को पकड़े हुए थी। ये उसकी वही बुक थी जो बुक उसने वहाँ पर उसको दी थी साधना करने के लिए, यानी कि वो मैनुअल थी जिसके साथ में वो अपनी प्योर बॉडी और अपनी साधना दोनों को चेक कर सकती थी। टीचर कहाँ है आप? मैं आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रही हूँ, प्लीज वापस आ जाइए। यहाँ पर रेनू ऐसे ही विपिन को याद कर रही थी और विपिन दूर से यहाँ पर कह रहा था, ठीक है अब मेरे को और मेरी स्टूडेंट दोनों को यहाँ पर थोड़ी देर बातें करने दो। तुम लोग यहाँ से जाओ और हमें देखने दो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। उसके साथ में टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अगर स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। इसके अलावा गाइस, स्टोरी कैसी लग रही है? मजा आ रहा होगा ना बिना सस्पेंस किए? इसी वजह से ये विपिन है ना, कभी सस्पेंस छोड़ता ही नहीं है ना, इसी वजह से। और हर एक चीज के अंदर बिना सस्पेंस की वीडियो बनाता रहता है। एक तो ये पता नहीं क्या मान रखा है इसने। चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार इसको समझाएंगे कि भाई सस्पेंस मत रखा कर यार, फालतू में बंदे हमारे परेशान होते हैं। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, लाइक ठोक देना।